हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन कुमार और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेल प्रहरी के लिए पूरी रणनीतिक तैयारी। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जेल प्रहरी के अंदर जो 20 प्रश्न हमें साइंस से पूछे जाने हैं वो विज्ञान के किन किन टॉपिक से या किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि 20 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम पूरे साइंस को एक साथ पढ़ना अगर तैयार करना चालू किए तो हमें कम से कम 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें 4 महीने तो लगेंगे। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है और हमारी इच्छाएं उन 20 में से 20 प्रश्न को सॉल्व करने की हैं या होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हम 20 प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएं। उसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि साइंस के ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। विज्ञान को मोटे मोटे तौर पर हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 उप शाखाओं में बांट देते हैं। बायोलॉजी को जूलॉजी और बॉटनी 2 उप शाखाओं में बांटते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का अर्थ होता है बायो अर्थात जीव अर्थात जीवन का अध्ययन। जीव जंतु और पादप के अंतर्गत पढ़े जाती हैं, इसलिए हम उसको ये कह सकते हैं कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 4 मेजर टॉपिक होते हैं जो हमें साइंस के अंतर्गत कवर करने रहते हैं। आपके एग्जाम में एनवायरमेंट से भी इसी सेक्शन के अंदर प्रश्न बनते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसी के अंदर 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण। अब हम ये समझें कि इन 5 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा प्रश्न किस टॉपिक से बन रहे हैं। पिछले साल के पेपर अगर एनालाइज किए जाएं तो रिजल्ट निकल के सामने आता है कि लगभग 6 से 7 प्रश्न आपके उन 20 में से 6 से 7 प्रश्न बायोलॉजी से होते हैं। इतने ही कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपके फिजिक्स से होते हैं और 4 से 5 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से होते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 और 6 मान लें तो 12 और 4 16, ठीक, बच कितने गए? वही 4। तो 3 से 4 प्रश्न आपके एनवायरमेंट से भी बनेंगे। ये अभी तक के प्रीवियस एग्जाम में साइंस से पूछे गए हर एक टॉपिक का एक एनालिटिकल हम आपके सामने पूरा गणित प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये कैसे निर्धारित होगा कि बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक हैं? इसके लिए हमें पेपर एनालाइज करना होगा। आपके समय को ध्यान में रखते हुए ये मेहनत हमने कर ली है और ये आपके सामने वो टॉपिक हैं जो बायोलॉजी से परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक सेल अर्थात कोशिका। कोशिका तो यूं माने कि परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया एक टॉपिक है। समझ रहे हैं? ये जो टॉपिक है या ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसके अंदर कोशिका हर परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। एक ना एक क्वेश्चन इस परीक्षा में, आपकी परीक्षा में इससे जरूर बनता है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे इसको विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन यहां हम मोटे तौर पर 2 क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक। अगला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। सेल के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। पोषण परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जो टॉपिक हैं वो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज को खाने से कितनी ऊर्जा बनती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से कितनी ऊर्जा बनती है, 1 ग्राम प्रोटीन को खाने से बॉडी में कितनी ऊर्जा बनती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अगला है आपका ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम
के अंदर आपके टोटल 8 सिस्टम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और आपका लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। ये 8 सिस्टम में, 8 सिस्टम से पेपर में परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीज अर्थात रोग। रोग मोटे तौर पर डिवाइड करें तो 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक। ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से रोग फैक्टर स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं वो कहलाते हैं संक्रामक रोग, और ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति उन रोगाणुओं से प्रभावित या रोग से प्रभावित नहीं होता वो कहलाता है आपका गैर संक्रामक अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आप अभी वर्तमान में एक रोग से सबसे ज्यादा परिचित हैं, वो है कोरोना। कोरोना डिसीज एक वायरल डिसीज है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। इससे कहीं ना कहीं परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक, नेक्स्ट है प्लांट बायोलॉजी अर्थात इसके अंतर्गत हम बॉटनी से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि। फिर जो टॉपिक बच जाते हैं, जो कभी कभार पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक बार में फैक्चुअली रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि उनसे कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक, तो ये बायोलॉजी के वो टॉपिक हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें यही टॉपिक कवर करने हैं, जिससे हम लगभग वो 6 से 7 प्रश्न कवर कर पाए जो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसके बाद फिजिक्स में आपके कुछ ये टॉपिक हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, जैसे पहला मेजरमेंट। मेजरमेंट अर्थात मापन। मापन के अंतर्गत आपको राशियां पढ़नी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी होती हैं। भौतिक राशियों के अंदर 2 प्रकार की होती हैं, सदिश, अदिश यानी कि स्केलर और वेक्टर। यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि एसआई पद्धति के अंदर दूरी का मात्रक क्या है। दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन अलग अलग पद्धति में दूरी का मात्रक अलग अलग निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है मोशन एंड फोर्स अर्थात गति एवं बल। गति से जो प्रश्न है वो गति के नियम, गति के नियमों से प्रश्न बनते हैं कि गति के नियम कितने हैं, किसने दिए, कौन सी बुक थी जो न्यूटन ने लिखी थी। फिर उसके बाद व्यक्ति का चलना गति के किस नियम का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, इस समय गति का कौन सा नियम लगता है। ये जो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर फोर्स से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 फोर्स, एक घर्षण यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स और दूसरा गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर है, ये हम यहां पे क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद लाइट अर्थात प्रकाश और साउंड अर्थात ध्वनि, यहां से भी फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं। लाइट अर्थात प्रकाश से प्रश्न बनते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, इस प्रकार की घटनाओं से प्रश्न बन जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं प्रकाश से वो हैं आपके दर्पण से रिलेटेड। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्ति कार चला रहा है, कार में ड्राइवर के ऊपर जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ऐसा टिक करना पड़ता है समतल दर्पण। ठीक, क्यों होता है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे, साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है, ये सारी चीजें हम विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। यहां से पेपर में प्रश्न लगातार बनते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स अर्थात नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय जो भौतिकी है, यहां से आजकल प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ने लगी हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर भारत में कौन कौन से हैं, नाभिकीय रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे प्रश्न
यहां पर बनते हैं। अगला है हीट एंड टेम्परेचर। यहां पे प्रश्न ये ऐसे बनते हैं कि ये कोई धातु की छड़ दोपहर 2 बजे खुले आसमान के नीचे रखी हुई है, छत पे मान सकते हैं, छत पे रखी हुई है, और साथ ही साथ एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोनों चीजें रखी हुई हैं, दोनों में से दोनों वस्तुओं के अंदर हीट जो होगी वो अलग अलग होगी। उसका क्या कारण है? चालन, संवहन, विकिरण। तो इस तरह से हमें टिक करना पड़ेगा कि दोनों के अंदर जो चीजें हैं वो किस प्रकार से, किस आधार पे परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे प्रश्न यहां बनते हैं, इन्हें भी देखेंगे। फिर उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति। एनर्जी से प्रश्न बनते हैं। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? कार्य से प्रश्न बनते हैं। सकारात्मक कार्य क्या होता है, नकारात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, पढ़ेंगे इनको। फिर कुछ मिसलिनियस टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से कभी कभार पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहां कवर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हो जाती हैं वो आपकी एसिड, बेस और सॉल्ट, केमिकल एंड फिजिकल चेंज यानी कि वस्तुओं के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, आइसोटोप, आइसोबार, सॉल्यूशन। ये जो मैंने टिक किए हैं ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पेपर में आते हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पीरियोडिक टेबल, सबसे बड़ा टॉपिक है। यहां से आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ पदार्थों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, मेथड्स, वो पढ़ना पड़ते हैं। और कोई खास केमिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न नहीं है। हाँ, रासायनिक सूत्र भी बनते हैं और इन केमिकल फॉर्मूलाज यानी रासायनिक सूत्रों को हम मिसलिनियस के अंदर पढ़ लेंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा है, लोहे पर जो जंग लगती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। यह प्रश्न पूछा गया है, एज इट इज आपको टिक कर देना है। ठीक। लास्ट है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। आपको यहां पर फैक्चुअल डाटा याद रखना है, जैसे डाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के पॉल्यूशन को रोकने की सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी चीजें। बाकी का ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक। तो ये जो टॉपिक है वो एनवायरमेंट या पूरे साइंस से हमने देखे। इन पूरे साइंस के टॉपिक को हम कवर करेंगे, एक एक करके उन सभी टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे और पिछले साल के जो पेपर पूछे जा चुके हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस कैटेगरी के हैं, टफ है, सिंपल है, या हमारी रेंज में है, हमारी रेंज से बाहर हैं सारी चीज। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किसी एक इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।